हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई जो मेंस है उसकी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारा जो प्लान है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने ऑलमोस्ट 20-30 वीडियो तो कट ऑफ पे देख ही लिया होगा, तो आपको अनुमान है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसा जाता है वैसा ही जाएगा। और कोई आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इस पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, लेकिन आपको कट ऑफ ना वही 62 के आसपास, 62 से 65 जो है ना, इसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो यदि आप इस रेंज में जैसे पता भी नहीं चलता कि आप इस रेंज में हो या फिर नहीं हो, क्योंकि आपने अगर 18 का फर्स्ट शिफ्ट दिया होगा तो आपका 58 भी आ रहा होगा, तो हो सकता है कि बढ़ के 65 पहुंच जाए। आपने यदि जो 22 तारीख वाले में दिया होगा तो वहां पे हो सकता है कि आपका नीचे डिक्रीज हो जाए, आप ला रहे हो 62 नंबर और डिक्रीज होके आपका 60 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो कट ऑफ का अनुमान तो लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये यही चलेगा। तो आप अपना अनुमान नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप ज्यादा भी करोगे तो कम हो जाएगा, कम भी करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसी के अराउंड यदि हो तो आप तैयारी कर सकते हो। तो मैं इसी कारण से स्ट्रेटजी की जो वीडियो है उसको लेकर आया हूं, जहां पे हम बात करेंगे कि क्या आपका प्लान होना चाहिए और कैसे आप चीजों को करोगे और क्या बुक आप फॉलो करोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन है वो अप्रैल मई तक तो हो ही जाएगा, एक महीने में रिजल्ट आएगा। तो अभी फरवरी है, तो मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। और अप्रैल में तो मई या जून के आसपास, लास्ट मई के आसपास तो मेंस होगा ही। ठीक है। लास्ट मई के आसपास, अप्रैल, हाँ मई, आप मान लो कि मई में एग्जामिनेशन होगा। तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए और सिलेबस आपको पकड़ इस पे होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके सब चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीन चीजों पे आपको फोकस करना है। पहला कि आपने अगर पढ़ा है, आपने अगर प्री क्वालिफाई किया है, मतलब आप पढ़ते अच्छे हो। ठीक है। पहली बात तो ये कंफर्म है। दूसरी बात ये है कि अब करना क्या है आपको है, तो बस आपने जो भी पढ़ा है, आपका चाहे तो नोट्स से पढ़ा हो, चाहे तो आपने बुक्स से पढ़ा हो, ठीक है, उसको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। दूसरा काम होता है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और तीसरा काम होता है करंट अफेयर वाला चीज है, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर के आएंगे ही। ऐसा ही देखा जाता है कि आते ही हैं। तो भले ही प्री में वेटेज ज्यादा होता है करंट का, लेकिन वहां पे जो है वो मेंस में वेटेज कम हो जाता है, तो फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, तो पीवाईक्यू आपको याद होना चाहिए। अब पीवाईक्यू के लिए आप क्या करोगे? तो पीवाईक्यू के लिए कोई भी आपके पास किताब होगी उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन यदि आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए, दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ चाहिए, तो मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, वहां पे अपलोड कर रखा है सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड जीके हो, पॉलिटी साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर। यहाँ पे ये जो पीवाईक्यू है ना, ये दो चीजों को मिलाकर पीवाईक्यू बना है। दो एग्जामिनेशन की बॉडी है। एक है सीएसबीसी, जो कि बिहार में जो कांस्टेबल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनको करवाती है, और दूसरा जो है वो बीपीएसएससी, ये जो है वो एसआई लेवल के एग्जामिनेशन करवाती है। तो इन दोनों के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन लिए गए हैं 2025 तक, वो सारे एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। अब इसी पीडीएफ का यदि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए होगा, तो मैंने बिहार एसआई पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट बना दी है। और यहाँ पे सारा जो है वो एग्जामिनेशन के वीडियोस, जो क्वेश्चंस है उसको एक एक करके हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे 38 वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से रहता है, इस कारण से वीडियोस जो है वो लंबा भी होगा और उसका वीडियो की संख्या भी ज्यादा होगी। ठीक है। इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो यहाँ पे लिंक जो है वो दिया हुआ भी है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। और आप ऐसे भी यूट्यूब पे जाके चेक करोगे लिंक तो मिल जाएगा ये। ठीक है। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ। देखो ये सब जैसे ये इंडियन हिस्ट्री है, पार्ट 1 जो है इंडियन हिस्ट्री है, पार्ट 2 जो है वो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड और इंडियन दोनों का, पार्ट 3 जो है वो वर्ल्ड जीके है। तो ऐसे ही करके मैंने पूरा पार्ट जो है वो तैयार किया। ये पॉलिटी हो गया, ये साइंस हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया। हर को मैंने अलग अलग रखा है। स्टैटिक जीके हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब जो है वो मैंने समाहित करके रखा है। ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यू करना ही होगा। पीवाईक्यू आपको कंठस्थ होना चाहिए। उसी के बाद आप चीजें आगे बढ़ाओगे। तो सबसे पहला तो पीवाईक्यू आपको करना है। पहले स्टेप जो है वो पीवाईक्यू कंठस्थ,
दूसरा स्टेप जो है वो घटना चक्र पे आप आओगे। घटना चक्र एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और तीसरा स्टेप जो है वो आपका साथ में इसी के साथ साथ आपका नोट्स का रिवीजन चलेगा। अब नोट्स में आपने दो चीजें की होगी, या तो आपने बुक से पढ़ा होगा या फिर अपना खुद का नोट्स बनाया होगा। तो दोनों जो भी आपने किया होगा उसको फॉलो करिएगा। किताबें अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, जैसे आपने लूसेंट से चीजें की होगी लेकिन आपको लगता है कि मुझे और एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो मैं सारी किताबें आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो हमने पीवाईक्यू तो समझ लिया कि पीवाईक्यू को करना ही है। और सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं फोकस करना है तो वो फोकस करना है रिवीजन। ठीक है। रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे अधिक फोकस करना है। देखो, आप जब एनालाइज करोगे एग्जामिनेशन को, अपने एग्जामिनेशन को एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे अधिक जो सवाल पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से आते हैं, भूगोल से आते हैं, और राज्य व्यवस्था से आते हैं, देन साइंस से आते हैं। ठीक है। यहीं से सबसे अधिक सवाल जो है वो आते हैं। मेंस की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहां से आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 से 22 एमसीक्यूज जो है वो यहां से मिलेंगे। तो यहां से आपको 100% स्कोर करना होगा। 100 नहीं तो आप 95 टू 100% तो स्कोर करोगे ही। आपको यदि रिजल्ट चाहिए तो 95 टू 100% तो स्कोर करना ही है, क्योंकि आपको पता है कि आउट ऑफ 200 आपको 160 लाना पड़ेगा यदि रिजल्ट चाहिए तो। यूआर की मैं बात कर रहा हूं। यदि यूआर से आपको रिजल्ट चाहिए तो 200 में से 160 नंबर तो लाना ही होगा। और इसके लिए जो है वो मैथ्स आपको 100% के आसपास तो पहुंचना ही पड़ेगा, 95 से 100%। तो मैथ्स रीजनिंग आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, और इसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। इसके लिए फॉलो आपको क्या करना है, आपको बुक्स क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू फॉलो करना है। एसआई का जितना भी पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करना है। बिहार जो होता है, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए उनके पीवाईक्यू को फॉलो करना है, चाहे वो बीपीएससी हो। मैथ्स जहां पे आए हैं, रीजनिंग जहां पे आए हैं, उन सबको फॉलो करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी किताबें नहीं पढ़नी है, बस पीवाईक्यू को फॉलो करो। प्रैक्टिस बहुत जम के करो। जितना ज्यादा से ज्यादा जो है वो मॉक, जो आप देखते हो तो मॉक में आपको मैथ्स मिलेगा ना, तो उस मॉक्स को लगा लो। मैं कुछ जो मैथ्स के जो सेट है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, उनको आप एक बार कर लोगे तो उतना काफी हो जाएगा। और मैथ्स और रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ से मैथ्स रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की बात करें तो यहाँ आपको मेहनत तो करनी होगी। और आपको अच्छे से, आपने लेवल लेवल देखा है क्वेश्चन का कितना अधिक जो है वो बड़ा है, तो आपको डिटेल से पढ़ना भी पड़ेगा चीजों को। और आपको प्रैक्टिस भी उसी टाइप से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उस जो लेवल है ना, उसको आप उसके लेवल में आके मैच हो सको। अचानक से जब चीजें आपको स्टेटमेंट वाइज आ जाती है ना, तो मुश्किल होती है। इस कारण से आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, तो आपको अच्छा होगा। और इसी प्रैक्टिस के लिए मैं जो है वो यूट्यूब पे ही वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, जहां पे मैं स्टेटमेंट वाइज सारे क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करता हूं, खास करके एईडीओ के लिए। एईडीओ के लिए मैंने वो स्टार्ट किया है, तो उसको आप देख सकते हो जाके। यहाँ से तीन जो किताबें हैं, इसके लिए आप क्या बुक फॉलो कर सकते हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि क्विक बुक आती है दृष्टि आईएएस की। वो सबसे बेस्ट होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मतलब आप दृष्टि के साथ भी ज्योग्राफी के लिए भी जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी के लिए जो महेश वर्णवाल की किताब होती है ना, महेश वर्णवाल की समग्र भूगोल जो है वो किताब आती है, उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी इन तीनों के लिए आप दृष्टि को फॉलो करो। हिस्ट्री हो गया, जहाँ पे तीनों आपको मिल जाएगा उस किताब में। ज्योग्राफी हो गया, जहाँ पे इंडियन और दोनों मिल जाएगा, उसके साथ इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा। और पॉलिटी में मिल जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट तक आपने कंप्लीट कर लिया है। लूसेंट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा, जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको बस लूसेंट से आप कर लीजिए, उतना काफी है। कोई टीचर है तो उनसे आप पढ़ सकते हो। जो आप मैंने मतलब आपने क्लासेस कोई ले रखी हो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला तो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया बुक के साथ। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो वहीं से आएंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है साइंस की। तो साइंस से भी क्वेश्चन आपको 20 के आसपास तो होंगे ही। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 20 से 25 मान लो कि यहाँ होते ही हैं साइंस के क्वेश्चन। तो विज्ञान से जो सवाल आएगा वो बायोलॉजी से सबसे टफ सवाल आएगा और सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद जो है वो फिजिक्स आता है, देन केमिस्ट्री आता है। ऐसे करके इसकी क्रोनोलॉजी चलती है। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, इसके लिए मैं कहूंगा कि लूसेंट की साइंस पढ़िए।
लूसेंट साइंस आती है, स्पेशल वाली जो किताब आती है उसको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़िए, और उसके साथ ही साथ जो आपने पीवाई क्यू किया, अभी मैंने जो पीवाई क्यू कहा बिहार के एग्जामिनेशन का, उस पीवाई क्यू में जो भी क्वेश्चन है उनको एनालाइज करिए, और बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करिए। अब इसी को एनालाइज करने के लिए आप तो खुद से कर नहीं सकते हो, को तो मुश्किल होगा करने में, आपका समय भी जाएगा करने में। तो इसके लिए मैंने जो है ना एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है, बिहार ऑल एग्जाम पीवाई क्यू सीरीज। यहाँ पे आपको 31 वीडियो अभी तक मिल जाएंगे, जहां पे मैंने बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सारे का पीवाई क्यू यहाँ पे मिलेगा, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से मिलेगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, और आपको इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारा पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो लूसेंट साइंस से आप करोगे, कंसेप्ट क्लियरिटी आपको लानी है तो 9th और 10th वाला करोगे, और उसके साथ ही साथ पीवाई क्यू जो भी है उन पीवाई क्यू को करोगे। आपको 11th एंड 12th नहीं पढ़नी है, खुद से हो ही नहीं सकता है, आप इसमें समय व्यर्थ करोगे। एकदम नोट करके लिख लेना है, आपको 11th एंड 12th जो है वो खुद से नहीं करनी है, खुद से नहीं करनी है। खुद से करोगे तो आपका केवल और केवल समय बर्बाद होगा। आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आप 80% को मजबूत करो ना। इस 20% को मजबूत करने में 80% को क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, आप इसको छोड़ दो, रिजल्ट इतना सही हो जाएगा। तो आप पीवाई क्यू को एनालाइज कर लोगे ना, उतना काफी है आपके लिए। ठीक है। बाकी मैं जो अपने क्लासेस होते हैं ना वहां पे 11 12 की भी चीजें को ऐड करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, जो मैं पीवाई क्यू को देख के जो है वो ऐड करता हूं उन क्लासेस में। तो आप उस क्लास का डेमो वीडियो भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब बात आती है बिहार की। जो बिहार है उसको लेकर क्या चीजें आती हैं, तो मैं इसको पहले फ्रेश थोड़ा कर देता हूं। तो बिहार की बात आती है, बिहार के लिए क्या करोगे? तो बिहार के लिए बस आपको पीवाई क्यू फॉलो करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। अब ये पीवाई क्यू आपको मिलेगा कहाँ? तो देखो, बिहार जीके पीवाई क्यू का मैंने पीडीएफ तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको बीपीएससी बीपीएससी के सारे 71वां जो बीपीएससी हुआ है वहां तक मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, स्टार्टिंग से ही। जब से बीपीएससी हो रहा है तब से 71वां तक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद पूरा आपको टीआरई का क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब बीपीएससी ने जो भी एग्जामिनेशन लिए है ना वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ जो जो बिहार के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन लिया जाता है वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एसआई वाला, यहाँ तो एसआई वाला तो मिलेगा ही आपको, एसआई वाला, बिहार पुलिस वाला, वो सारा एग्जाम जो पीवाईक्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सब पीवाईक्यू यहाँ पे आपको जो है वो दिया गया है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ इनफ है आपके लिए। नहीं तो मार्केट में कोई भी किताब मिलती है उसको लेकर आप पढ़ो। बाकी मैंने पीडीएफ जो है उसको फ्री में, ये फ्री में ही आपको टेलीग्राम चैनल मेरा है वहां पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप बिहार पीवाईक्यू को कर लोगे, जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे और आप छोड़ नहीं सकते हो। आप एज्यूम करो कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपको पहुंचना है 160 से 200 के बीच में। ठीक है, तो उसके और बिहार पीवाईक्यू पूरा मैंने देख लिया। स्टैटिक जीके के लिए बस पीवाईक्यू को फॉलो करना है, और लुसेंट का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको फॉलो करना है। करंट अफेयर के लिए कोई भी स्पीडी या फिर एडिटेरिया को फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है। और टेस्ट सीरीज तो जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सको वो लगा लो। तो 15 मॉक टेस्ट तो एग्जामिनेशन के समय, बाकी एक मॉक टेस्ट डेली लगा सकते हो। एक मॉक जो है वो डेली लगाओ, और एमसीक्यूज जो है वो जितना ज्यादा से ज्यादा घटना चक्र से प्रैक्टिस है वो करते रहो। अब जो बात आती है पेपर वन की, पेपर वन जो होता है वो हिंदी होता है। ठीक है, हिंदी होता है। अब इस हिंदी में आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, अगर आपकी हिंदी सही नहीं भी है तो 1 से 2 दिन, 2 या 3 दिन इसको पढ़ लोगे उतना काफी है। तो इस पे समय कभी भी बर्बाद मत करिएगा हिंदी पे। आप 1 2 दिन पढ़ लीजिएगा ना, उतना में 150 प्लस नंबर जो है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैंने देखा है लोगों को 150 एक एक 2 2 दिन पढ़ के आ जाता है। तो आप हिंदी को उतना ज्यादा मतलब आप खुद समझोगे कि मेरी हिंदी कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय अपना लोगे। बाकी मैंने जो है वो बता दिया कि कैसे आपको करनी है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उन उन चीजों में आपको समय व्यर्थ नहीं करना है ना, 80% में आपको ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उन चीजों में समय व्यर्थ करना है जहां पे आपका कुछ होने ही वाला नहीं है। ठीक है, आपको उन चीजों में समय नहीं व्यर्थ करना है। आपको क्या करना है, आप हमेशा 80% पे फोकस करो। ये 20% आपका क्यों नहीं हो रहा है, इस पे क्यों फोकस करना ज्यादा, जब 80% से ही रिजल्ट हो रहा है तो वह बड़े पोर्शन को डिस्कस करो, बड़े पोर्शंस को डिस्कस करो। ऐसा नहीं है कि आप 11th एंड 12th की किताबों को लेकर बैठ जाए कि इकोनॉमिक्स में इससे सवाल एक आया था तो इसको हम पढ़ लेते हैं। नहीं, ये सब टीचर का काम है।
आप अच्छे टीचर को ढूंढिए, वो आपको ये सब चीजें पढ़ाएंगे ही। अगर वो अच्छा है टीचर तो वो ये पढ़ाएगा ही, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप इस 20% के चक्कर में आप अपना 80% है उसको 40% पे लेके आ जाओ। नहीं, ये जो एग्जामिनेशन हमेशा ऐसे ही निकलता है। आपकी जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करना है, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करना है, और आपका जो वीक पार्ट है ना उसको नॉर्मल लेवल पे लाना है, नॉर्मल लेवल पे लाना है बस, और कुछ नहीं करना है। यदि आप स्ट्रॉन्ग वीक को स्ट्रॉन्ग करने का फेर में पड़ोगे ना, तो आपका ये जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना ये एकदम बिलो नॉर्मल चला जाएगा, और ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। तो आई होप मैं चीजों को आपको क्लियर किया। तो यदि आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका टेलीग्राम जो मेरा चैनल है और मेरा जो टेलीग्राम यूजर आईडी है वो सारा मिल जाएगा, व्हाट्सअप का नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।